धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने 20 सड़क पर मारी गोली। गुमला में मस्तरिया डैम में एक युवक की गोली मारकर हत्या, ज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने धीरज साहू ने केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण करने की अपील, कहा राज्य सरकार के पास वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का पैसा नहीं। राज्य के प्रेस क्लब में हो रहा पत्रकारों का टीकाकरण, अगले 7 दिनों तक चलेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। बोकारो में बैंक के बाहर उमड़ी लोगों के भीड़, रुपए निकालने के लिए लोगों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार, बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के पत्रकारों को रांची प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा, क्योंकि पत्रकार भी फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाई और जिसमें कई पत्रकार संक्रमित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। प्रेस क्लब और ब्लू फाउंडेशन के सहयोग से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगी। अब प्रेस क्लब में प्रेस क्लब में 40 बेड का कोविड अस्पताल भी बनाया गया है। तो झारखंड में पत्रकारों का भी टीकाकरण हो रहा। रांची प्रेस क्लब में पत्रकारों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत दुखद जानकारी संदेश मिलते रहे हैं कि पत्रकारों की मृत्यु हो रही है, तो उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मिशन ब्लू फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यहाँ पे कैंप लगाया है। यहाँ पे पत्रकारों को विशेष रूप से वैक्सीन दिया जा रहा है। कोवैक्सीन का हम लोगों ने कल से यहाँ पे लगवाना चालू कराया। पत्रकारों के लिए कुछ बेड यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। वैसे पत्रकार जिनको कोविड का अगर प्रॉब्लम हुआ तो रांची प्रेस क्लब और रांची मिशन ब्लू फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क कोई भी पैसा, कोई चार्ज उनको पत्रकारों के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हर तरह का सुविधा यहाँ पर हम लोग। धनबाद से खबर, चाहे एक और कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी ओर अपराधियों का आतंक देखने को मिला। और ऐसे में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के बहुचर्चित वासेपुर के जब्बार मस्जिद के सामने दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस और बैंक मोड़ पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां छानबीन करने के दौरान अपराधियों का पल्सर बाइक रेलवे लाइन के किनारे लवारिस अवस्था में मिला। वही जमीन कारोबारी लाला खान को इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस बाबत बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार होकर जब्बार मस्जिद के समीप पहुंचे और जमीन कारोबारी लाला खान के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद लाला खान मौके पर गिर पड़े। कोई अपराधी बाइक लेकर धनबाद गोमो रेलखंड की ओर भाग के वहां पर पल्सर बाइक को लवारिस स्थिति में छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वो गोली चला है व्यक्ति का, उस पर अनुसंधान कर रहा है, क्या है कौन है, बाकी सब ठीक है। किसको गोली लगी है सर? जमाल। क्या उसकी मौत हो गई है? अभी कंफर्म करना है। एक बाइक भी यहाँ पे जब्त PMCS में इलाज चल रहा है। ये बाइक किनका है सर? वो अनुसंधान का विषय। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी कन्हैया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। कन्हैया, गोलीबारी मामले में अब तक की क्या है पूरी अपडेट, कि इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता दें कि ये बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर में ये घटना घटी है, जहां 20 सड़क पे एक जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े अपराधी जो है बाइक पे आते हैं और गोली मारकर चलते बनते हैं और बाइक को रेलवे किनारे छोड़कर वो फरार हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है SSP धनबाद असीम विक्रांत जी वहां पहुंचे और पूरी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है कि आखिर किन कारणों से जमीन कारोबारी को गोली मारी गई है। जी, तो देखा जाए तो जमीन कारोबारी को जिस तरह से गोली लगी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कन्हैया।
तो धनबाद में वासेपुर में दिनदहाड़े अपराधियों का आतंक देखा गया। जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार से देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि कोरोना के इस दौर में राज्यों की स्थिति वैक्सीन का खर्च उठाने लायक नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाने की स्पष्ट घोषणा करे और यही समय पर जानकारी देने से लोगों के बीच वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति दूर होगी। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। के माध्यम से मोदी सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सब जगह फ्री वैक्सीन लगवाने का व्यवस्था करें। दूसरी चीज़ है, जो दवा है वो हर एक राज्य में, देश के हर जितने भी राज्य हैं सब जगह वो उपलब्ध कराएं। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के सोई में चल रहे जनजातीय अस्पताल का डीसी सुशांत गौरव, सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा, आईटीडीए निरीक्षक सलन भूया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अब इस अस्पताल का 50 बेड का कोविड केयर अस्पताल संचालित करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि अस्पताल को 18 मई तक चालू कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने 50 बेड और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर अन्य सामग्री जिला से भेजने की बात कही। बीडीओ एवं सीओ को सारी सामग्री की लिस्ट बनाकर उपायुक्त कार्यालय भेजने का निर्देश दिया। अस्पताल में 24 घंटे 3 फेज बिजली की व्यवस्था, बड़े जनरेटर की व्यवस्था करने का आदेश वीडियो सीओ को दिए गए। प्रखंड के सभी पंचायतों के वार्ड सदस्य, मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया एवं जीएसएलपीएस को सखी मंडल की महिलाओं द्वारा प्रचार करने का आदेश दिया गया। कोरोना पीड़ित रोगी को प्रखंड के किसी भी गांव से इलाज के लिए पहले सोई अस्पताल भेजने की बात कही। सीरियस संक्रमित रोगी को कोलेबीरा और सिमडेगा भेजा जाएगा। अस्पताल से निरीक्षण पीसीएचसी प्रभारी कमलेश उराव को प्रतिदिन 2 बार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल है जो कि हमारे कल्याण विभाग के संचालित है, उसको हम लोग कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्टार्ट कर दें। सारी सुविधाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 18 तारीख तक करके इसको स्टार्ट कर दें। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी सर इसमें? करीब 50 बेड से संबंधित हम लोग कोविड के पेशेंट्स को डील कर सकेंगे। उसके सिवाय अगर कोई थोड़े भी क्रिटिकल होने वाले केसेस अगर होंगे तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे देंगे। बेसिक सर्विसेज जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर के साथ हर तरह की दवाई और अलग तरह के किट, खाने की यहाँ पर सुविधा रहेगी। सब चीज़ जो है और सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइटिंग फैसिलिटी सब कुछ। जमशेदपुर के बिष्टपुर मेन रोड में नामी गिरामी दुकान प्रिंस मेडिकल में एसडीएम ने छापेमारी के दुकानदार को कहा गया कि ऑक्सीमीटर का खरीद और बिक्री दोनों का बिल दिखाए, जिसके बाद दुकानदार 2 घंटे से अधिक समय तक एसडीएम जमशेदपुर दुकान के बाहर खड़े रहे, लेकिन दुकानदार बिल दिखाने में असमर्थ रहे। वहीं बता दें कि एसडीएम पदाधिकारी नंदकिशोर लाल को ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जमशेदपुर के कई मेडिकल शॉप में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी हो रही है। इसकी सत्यता पूर्ण जानकारी के लिए पहले एसडीएम जमशेदपुर में अपने ड्राइवर को भेजकर एक ऑक्सीमीटर की खरीदारी की, जिसकी कीमत उन्हें 2000 चुकाना पड़ा। इसके द्वारा 40 और एक में 50 का क्रय किया है और एक में 10, इतने ऑक्सीमीटर क्रय किया है। किनको किनको बेचा है उसकी लिस्ट मैंने मांगा, आधे लिस्ट इन्होंने दिया और स्टॉक में हमने 2 सीज भी किया है। 2 ऑक्सीमीटर मैंने लिया इनका, एक ऑक्सीमीटर वॉच और एक है जो वाला। 2 ऑक्सीमीटर मैंने लिया है क्योंकि प्राइस इंडेक्स को लेने के लिए। ये दोनों को मैंने लौटा दूंगा तो 1-2 दिन के बाद। कोविड काल में जो हम 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, न हमको सरकार कोई सुरक्षा मुहैया कराती है, न हमारा कोई ख्याल किया जाता है, लेकिन उस पर भी मुझे चोर कहा जाता है। मुझे ये बताया जाए कि अगर मैंने 1600 में खरीदा और मैंने 2000 में बेचा तो क्या 400 रुपये मेरा कमाना अधिकार नहीं है? अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हमारे साथ फोन पे। मनोज, किन मामलों को लेकर एसडीएम ने दुकानों में छापेमारी किए, क्या कुछ सामान बरामद किए गए, क्या है जानकारी? देखिए, सीधे तौर पर जमशेदपुर में दवा और ऑक्सीमीटर के साथ साथ ऑक्सीजन की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। हालांकि ट्वीट के माध्यम से एडीएम को, जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी
जी। उसके बाद सबसे पहले जिला प्रशासन ने इसकी सत्यता जानने के लिए अपने ड्राइवर को भेजा, और जब ड्राइवर वहां पहुंचा तो उससे भी काफी दाम पर उससे ऑक्सीमीटर उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद इसकी जानकारी जब अपने अधिकारी को दी, सीधे अधिकारी एडीएम जो है वो अपने दलबल के साथ पहुंचे और मेडिकल में छापेमारी की, और उनसे जब बिल मांगा गया तो बिल नहीं दे पाए। हालांकि ये जमशेदपुर के तमाम ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहां पर ऑक्सीजन के, ऑक्सीमीटर की और साथ साथ दवा की कालाबाजारी चल रही है। हालांकि इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया है डीआईजी के नेतृत्व में, और उसके बाद लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि इस दुकान को सील कर दिया गया है और इन पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल मनोज, जिस प्रकार से जो एसडीएम ने छापेमारी की है मेडिकल दुकान में, तो क्या कुछ कहना है मेडिकल दुकानदारों का इस मामले को लेकर? देखिए, सीधे तौर पे ये प्रिंस मेडिकल है और शहर का एक नामी ग्रामी मेडिकल स्टोर है ये। तो इनका सीधे तौर पे इनका जो दलील है कि मेरे पास जो बिल है वो बिल मिल नहीं रहा है, यह तो एक बहाना है, क्योंकि जहां से इन लोगों ने खरीदा है वहां कालाबाजारी का ये पूरा नमूना है। कालाबाजारी अगर ये बिल ही आते तो कहीं न कहीं प्रशासन ये चलिए आपने महंगे दाम में खरीदा है और जहां से आपने खरीदा है उस पर कार्रवाई होती, लेकिन ये पूरा मामला था कि इनके पास था पहले का बिल अगर दिखाते तो ये पकड़े जाते। इन्होंने बिल ही नहीं दिखाया और अंततः जो है कि इन्होंने जो सफाई दिया उस पर प्रशासन को शंका जाहिर हुई और प्रशासन ने इन पर एफआईआर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। कोरोना काल में रांची में इंडिया यंग फाउंडेशन की तरफ से लगातार 15 दिनों से कोरोना से ग्रसित परिवारों तक निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रिम्स व सदर अस्पताल में भी गरीब असहायों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है। इंडिया यंग फाउंडेशन के रांची जिला सचिव रजनीश पांडे ने कहा कि जो लोग कोरोना से संक्रमित है और घर में, उनके लिए हम लोग उनके घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था किए हैं। उनके लिए दवा, ऑक्सीजन घर तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में कांके में इंडिया यंग फाउंडेशन की तरफ से 50 ऑक्सीजन बेड वाला अस्पताल की शुरुआत भी की जाएगी। भी कोविड हैं, चाहे रिम्स हो, सदर हो या कहीं पे भी रांची में जहाँ पे भी वो लोग हैं, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फूड का डिलीवरी चार्जेस के बिना कोई हम लोग होम डिलीवरी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उनको 2 टाइम का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे कोविड के जो पेशेंट्स हैं और उनके डिपेंडेंट हैं उनको सहायता मिले। पहला तो कोवी मील जो अपना चल रहा है, खाना भोजन कोविड पेशेंट और डिपेंडेंट्स तक पहुंचाने का। दूसरा, प्लाज्मा डोनेशन मास स्केल पे करवा रहे हैं हम लोग, और उस प्लाज्मा को किस तरह लोगों तक पहुंचाना इसके लिए लगे हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत कागल नगर सेंटर में टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां 130 लोगों को कोरोना के प्रतिरोधक टीका दिया गया। वैसे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरे शहर में टीकाकरण का अभियान जोरों पर चलाया जा रहा। हालांकि हर केंद्रों पर निर्धारित लोगों को टीका प्रतिदिन दिया जा रहा। वैसे इस नियम से वंचित लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं और बाद में उन्हें पता चल रहा कि प्रतिदिन निर्धारित लोगों को टीका पड़ेगा। वैसे प्रशासन ने अभी तक इस मामले को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान नहीं चलाई है, जिससे केंद्रों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या इसका मुख्य कारण यह है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, लोग को इसका जानकारी नहीं मिल पा रहा कि कितने लोगों को मिलेगा कितना। ये तो सवेरे से कोई 4 बजे से लाइन लगा, कोई 5 बजे से लगा है तब जा करके, लेकिन सिस्टम से चल रहा है। अभी भी अंदाज नहीं लग रहा कि 300 लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब अपने लोग जो लिख कर नाम रखे हैं, लेकिन कितना वैक्सीन सप्लाई देगा ये भी नहीं मालूम। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रांची रिम्स के जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस महामारी में लोगों को अपनी सेवा दे रहे रिम्स के नर्सों को सम्मानित किया। वह इस मौके पर सम्मान पाकर नर्स ने कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा सम्मान पाकर। पहले तो रिम्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिछले साल भी कोरोना था, लेकिन किसी ने इस चीज को महसूस नहीं किया।
और बहुत ही अच्छा लग रहा। इस तरह से हमें बुलाकर सम्मानित किया गया। वही जूनियर टीम प्रेसिडेंट डॉक्टर कैडेट डॉक्टर विकास ने कहा कि कोरोना के दौरान जितने डॉक्टरों ने काम किया उतना ही सिस्टर लोग भी काम किए हैं और इसलिए हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट से कोरोना वायरस के रूप में सभी नर्सों को सम्मानित करने का काम किया और इस सम्मान पाकर नर्स काफी उत्साहित दिखी। कोई भी स्वास्थ्य कर्मी है, जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर है, वो अगर किसी कारण से कोरोना से ग्रसित होकर अगर उसकी जान जाती है तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा हमने बोला है कि जो भी इलाज का खर्चा है वो सरकार उठाए। तीसरा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि एक जो ECMO मशीन हमारे पास नहीं है वो रिम्स में लाया जाए जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो। चौथा हम लोगों ने बोला है कि करीब पिछले साल से हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में झूठ बोला जा रहा है, हमें एरियर के रूप में झूठ बोला जा रहा है और इस साल भी प्रोत्साहन राशि के बारे में बात हुई, वो भी हमें नहीं मिला। बेरमो से खबर। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर बेरमो के नर्सों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर CCR-CKS के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से नर्स मरीजों को ठीक करने में अपना दिन रात एक कर रही है। यदि दुनिया में नर्सिंग का पेशा ना होता तो आज इस महामारी में हम सभी का जीवन और भी संकट में होता। आज कई नर्सें सारी जानों को बचा रही, कई सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। नर्सों का भी अपना परिवार होता है, लेकिन वे काम को लेकर इतने कर्तव्यनिष्ठ है कि वे अन्य किसी चीज की परवाह नहीं कर रही है। मनाया जा रहा है तो भारतीय मजदूर संघ ने एक आह्वान किया है कि पूरे भारत में एक नर्सिंग दिवस मनाया जाए और ऐसे सेवक जो इस कोरोना काल में लोग अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं और ये उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित मरीज हैं, उनके सेवा अपने सब कुछ निछावर करके जिस भावना से कोविड-19 का इन लोग सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बैंकों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग पैसा लेने के लिए घंटों से भीड़ में इंतजार कर रहे। ऐसा एक नजारा जोधा-डी मेड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के चास ब्रांच में देखने को मिला। यहां लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर भारी भीड़ लगाकर खड़े नजर आ रहे हैं और इस भीड़ में बुजुर्ग अधिक देखे जा रहे हैं। लोगों से जब इस खतरे में बैंक आने की वजह से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि घर में पैसे नहीं है, जिस कारण पैसा निकालने के लिए बैंक आए हैं। जब उनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात पूछी गई तो कहा कि इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वही लोगों ने कहा कि डर तो जरूर लग रहा, लेकिन मजबूरी है, करे क्या। पैसा लेना एकदम पैसा है नहीं, पैसा उठाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं है। जरूरी पैसा है, इसलिए पेंशन के लिए पैसा नहीं है घर में तो पैसा लेने के लिए आए हैं। सर सुबह 10 बजे से सबको टोकन बांट देते हैं, ठीक है, कि नंबर द्वारा बुलाएंगे 5-5, 10-10 का जैसे लोग निकलेंगे वैसे वैसे हम अंदर कर लेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, पहले हमको घुसने दीजिए। हम क्यों घुसाएंगे दूसरे को? जब तक आपका नंबर नहीं आएगा, थोड़ा सा दूर में रहिए, डिस्टेंसिंग बनाकर। अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। संजीव, एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना महामारी है, बोकारो जिला में जिस तरह से कोरोना में संक्रमण को लेकर बढ़ते जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है, फिर भी लोगों में डर नहीं है। बैंक में यदि पैसे निकालने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। बैंक के अधिकारी हैं जो घेरेबंदी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं लोग जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, अपने बैंक में जो पैसा रखे हैं वह पैसा निकालने के लिए लेके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से लोगों में जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं है। संक्रमण बढ़ते जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है, लोगों में भय नहीं है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से हमने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाया, लोग जो है खड़े थे, बड़े बुजुर्ग लोग खड़े थे, पैसे निकालने के लिए खड़े थे, टोकन लेकर के बाहर में बैठे हुए थे। तो कहीं न कहीं लोगों को अभी भी जिला प्रशासन को जगाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग गांव से यदि पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं तो टोकन लगा लेकर अपने से कम 4 गज की दूरी पर बैठे, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, लोगों में भी भय है, लोगों की मौत हो रही है, फिर भी लोगों में भय नहीं है।
जिला प्रशासन लगातार जो है अपने तरफ से लोग मांग कर रही है, लोग जिला प्रशासन से लोग आग्रह कर रहे हैं। संजीव, जिस वक्त बैंकों में ग्राहकों की भीड़ देखी गई बाहर काफी तादाद में, क्या उस वक्त वहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? देखिए, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से जो है चार्ज थाना की मौजूदगी वहाँ थी, लेकिन वहाँ जो है पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन एक गार्ड है जो जिस गार्ड ने लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को आग्रह किया जा रहा था क्योंकि 6 गज की दूरी पर बैठे और बैठ करके अपने पैसे की निकासी करें, लेकिन लोगों में होड़ सी मची हुई है कि हम पैसा लें और पैसा लेके घर जो है घर चले जाएं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जिला प्रशासन को जागरूक करने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरत है तो पैसा घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। लेकिन जिस तरह से लोगों में जैसे फैला जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन के मामले को लेकर के संपूर्ण लॉकडाउन होगा, तो लोगों में होड़ सा मचा हुआ है क्योंकि हमारा बैंक में पैसा है तो वह पैसा निकाल। बिल्कुल संजीव, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बैंक के बाहर ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में कोरोना विकराल रूप ले चुका, वही जमशेदपुर की जनता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। बाजार खुलते ही बाजार में खचाखच लोगों की भीड़ देखने को मिल रही। लोगों के अंदर डर अब खत्म होता जा रहा। भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन जमशेदपुर की जनता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को तैयार नहीं। लेकिन मौत के यहाँ खड़े के बाद भी लोगों में डर नहीं दिख रहा, जबकि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा। जरूरत है प्रशासन द्वारा डंडा चलाए जाने की। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय मस्तरिया डैम के पास एक युवक की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या की सूचना स्थानीय ग्रामीण के माध्यम से पुलिस को दी गई। दूरभाष के माध्यम से सूचना मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का मार करके हत्या कर दिया गया है। उसी का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आए तो पता चला एक व्यक्ति है जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और चोट के निशान हैं। अधिक जानकारी के लिए गुमला से हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पे सुनील, किन मामलों को लेकर युवक को गोली मारी गई, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी कैसे बता दूं आपको कि अब जो मामला साफ तौर से सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस मामले को लेकर जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने लड़की के परिजनों को FIR किया है और पुलिस अब तक पूरे मामले की छानबीन कर रही है और छानबीन के बाद SP साहब ने जिस तरह से बात की है तो SP के साफ तौर से कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और छानबीन के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है और किन कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गोबर गांव और राजा बासा गांव के ग्रामीणों के बीच बिजली का पोल लगाने, तार खींचने और ट्रांसफर लगाने को लेकर आपस में झड़प हो गई। दौरान हुए संघर्ष में दोनों ही गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए और इनमें से कई लोगों को आंशिक चोटें आई है, जबकि 3 घायलों को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य से बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया। रांची जिला के बेड़ो नगरी थाना क्षेत्र के कतारी टोली निवासी रोजगार सेवक जगदीश तिर्की के मौत के बाद अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर जमकर चोरी की। मिली जानकारी के अनुसार नगरी प्रखंड के रोजगार सेवक जगदीश तिर्की की मौत कोरोना संक्रमण में हो गई। मौत के बाद परिवार का लोग घर में ताला बंद कर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के पैतृक गांव के घर शव लेकर चले गए। इधर बीती रात में अज्ञात चोरों ने मृतक जगदीश तिर्की के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। गढ़वा शहर के सोनपुरवा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 28 अप्रैल को ही गोलीबारी की घटना में 2 लोगों के हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया। जिला समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत S राव खोतरे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस हत्याकांड को अंजाम हजारीबाग जेल में बंद कुख्यात अपराधी छोटू रंगाराज ने इस घटना को अंजाम दिया था। निर्माण करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया था।
इसमें कुल पुलिस की तरफ से 11 लोगों को, जो कि छोटू रंगसार गिरोह के सदस्य हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों ने, कुछ लोग इसमें रेकी करने में शामिल थे, कुछ लोग इसकी घटना को प्लानिंग। इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।